हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम होना है और उसी के लिए लगातार कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे न्यूज़ आपकी आती रहती हैं। ये आपका शासनादेश है जो कि उत्तर प्रदेश की शासनादेश वाली वेबसाइट पर जाकर के आप खुद से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका ऑफिशियल है। यहाँ पर देख लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, और सेवा में देख लीजिए किस किस को ये शासनादेश जो है वो लागू करने के लिए बोला गया है। सेवा में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग लखनऊ, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ यानी कि यूपी ट्रिपल एससी, और अध्यक्ष देख लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिलहाल अभी हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के लिए जो है वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसलिए तीसरा वाला जो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम होना है, तो री एग्जाम आपका उसी के अकॉर्डिंग होगा जैसा कि आपका नोटिफिकेशन आया था। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर ये जो आपका शासनादेश है ये आपका आगामी भर्तियों के लिए है। क्योंकि कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इसमें 2 चरणों में जो है वो आपकी शासनादेश में बोला गया है कि 2 चरणों में जो है वो आपकी भर्ती होगी, है ना। तो शासनादेश में आपका नए नियमावली के बारे में यहाँ पर आप लोगों को समझाया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि परीक्षा केंद्रों का चयन का निर्धारण। परीक्षा केंद्रों का चयन के निर्धारण के लिए जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रदेश की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में शुचिता व पारदर्शिता बनाए रखने हेतु परीक्षा केंद्रों का चयन निर्धारण और अधिक सावधानी पूर्वक किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें जिला प्रशासन का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। अतः इसके लिए गुणवत्तापूर्ण परीक्षा केंद्रों के चयन निर्धारण हेतु साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि शासनादेश संख्या ये द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को निम्नलिखित पुनर्गठन किया जाता है। ये साफ साफ यहाँ पर एक समिति का गठन जो है वो कर दिया गया है, जिसमें आपको बोला गया है कि उपरोक्त समिति द्वारा परीक्षा केंद्रों का चयन केवल निम्न 2 श्रेणियों में किया जाएगा, श्रेणी ए और श्रेणी बी। श्रेणी ई में समुचित आवश्यक सुविधा वाले राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय डिग्री कॉलेज, राज्य केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज भी सम्मिलित होंगे। और श्रेणी बी में, इस श्रेणी में ऐसे ख्याति प्राप्त तथा सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान ही सम्मिलित होंगे जो पूर्व में संदिग्ध व विवादित या काली सूची में ना रहे हों। यानी कि आपका एग्जाम उन्हीं सेंटर में होगा जैसा कि इसमें बोला गया है, और जो पिछले जिनका जो रिकॉर्ड है, बैक रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा होगा, वहीं पर आपका एग्जाम जो है वो होगा। और इसके मानक क्या होंगे देख लीजिए। परीक्षा केंद्र जो है वो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और कोषागार की दूरी से लगभग 10 किलोमीटर की परिधि में या आसपास में होगा। कुल परीक्षार्थियों व्यक्तियों की क्षमता जो है वो पहले से बतानी होगी। ठीक है, विगत 3 वर्षों में आयोजित कराई गई परीक्षाओं का अनुभव होना चाहिए। परीक्षा केंद्र शहर की आबादी के अंदर होना चाहिए। तो ये सारी चीज जो है वो इसमें लिखी गई है, जो कि आप पढ़ सकते हैं खुद से। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि परीक्षा केंद्र चयन हेतु बिंदुओं का ध्यान भी रखना चाहिए, जो कि साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परीक्षा प्रणाली के लिए एकीकृत एजेंसी के साथ पृथक पृथक एजेंसियों का कार्य। यहाँ पर एजेंसी ए का कार्य मैंने आपको बताया था कि प्रश्न पत्र तैयार करना, छपवाना तथा उन्हें समस्त जनपदों के कोषागार तक पहुंचाना। एजेंसी 4 एजेंसियों का चयन किया जाएगा, मैंने बताया था। एजेंसी बी का काम आपको समझाया था कि परीक्षा को संपन्न कराना, जिसमें प्रश्न पत्रों को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना, परीक्षा केंद्र की समस्त व्यवस्था तथा परीक्षा के उपरांत ओएमआर सीट को आयोग बोर्ड तक पहुंचाना। एजेंसी सी का काम रहेगा कि परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था, जिसमें सिक्योरिटी फिक्सिंग, बायोमेट्रिक कैप्चर, सीसीटीवी कैमरा और कंट्रोल रूम की स्थापना इत्यादि सम्मिलित होंगे। और एजेंसी जो चौथी होगी, जिसको डी बोला गया है, कि ओएमआर सीट की स्कैनिंग आयोग बोर्ड परिसर में ही कराकर परीक्षा का स्कोर चयन संस्था बोर्ड या आयोग को उपलब्ध कराएगा। यहाँ पर आपको बताया कि प्रश्न पत्रों की तैयारी के लिए साफ साफ बोला गया है कि जितने भी आपके एम्प्लॉय या कर्मचारी होंगे उनको मोबाइल की अनुमति नहीं होगी, ना ही उनको ले जाया जाएगा मोबाइल अंदर। ठीक है, और ये सारी चीजें मैंने आपको कल बताई भी थी। अच्छा, इस शासनादेश में आपको एक और चीज बताई गई है कि जिस भर्ती में 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो है वो अपेयर होंगे, तो उनको 2 चरणों में कराया जाएगा। 2 चरणों का मतलब पहले प्रीलिम्स होगा और फिर आपका मेंस होगा।
तो ऐसा आगामी परीक्षाओं को आपको देखने को मिल सकता है। उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम है, क्योंकि ये आपकी वैकेंसी जो है वो पहले ही आ चुकी थी, जो 60,244 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। तो आप अगर ये सोच रहे होंगे कि आप इसका जो एग्ज़ाम है प्री और मेंस होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपका एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको जो है वो ज्वाइनिंग मिल जाएगी। हाँ, इसमें ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें बरती जा सकती हैं भर्ती बोर्ड के द्वारा, कि 4 एजेंसियों का वो गठन करे, जिसमें आप लोगों की पारदर्शिता और अच्छे से आपका एग्ज़ाम करवा ले, है ना? तो ये जो आपका काम रहेगा ये भर्ती बोर्ड का रहेगा। तो इसलिए हो सकता है कि भर्ती बोर्ड, या हो सकता नहीं, ऐसा होगा भी कि पारदर्शिता के साथ आपका एग्ज़ाम करवाए, क्योंकि ये वाला जो मुद्दा है एग्ज़ाम लीक होने का, वो लगातार संसद में भी उठ रहा है और विधानसभा में भी लगातार जो है वो उठ रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में नीट का एग्ज़ाम भी जो है वो लीक हो चुका है। तो इसके सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है वो अच्छे-अच्छे कदम ले रही है। तो हो सकता है, तो ये वाली जो आपकी नियमावली है जो आपको दिख रही है, जिसमें 4 एजेंसी होंगी, ठीक है? और जिसमें ये भी बताया गया था कि जो एम्प्लॉय होंगे उनको फ़ोन ले जाने या चलाने की अनुमति नहीं होगी। जहाँ प्रश्न पत्र आपका छप रहा होगा वहाँ पर, और प्रश्न पत्र जो है वो सेंटर पे केवल आधे घंटे पूर्व ही पहुँचाया जाएगा। ये सारी चीज़ जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताई थी, वो सारी चीज़ जो है वो भर्ती बोर्ड लागू कर सकता है और करेगा भी, क्योंकि उसी से ही आपकी पारदर्शिता बढ़ेगी और एग्ज़ाम लीक होने की संभावना कम से कम होगी। तो आपसे मैं देखो हर वीडियो में यही बोलता हूँ और फिर से यही बोलूँगा कि यार आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की री एग्जाम की तैयारी अब करते रहो, बिल्कुल भी हटो नहीं। अगर आपने ये सोचा है कि इस भर्ती में हमें एक वैकेंसी सुनिश्चित करने हैं, तो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की री एग्जाम की तैयारी करते ही रहिए, समझ रहे? रुके नहीं अब, क्योंकि आपके एग्जाम डेट कभी भी आ सकती है। बिल्कुल आपको एकदम से चौंकाएगा भर्ती बोर्ड कि भैया इतने दिनों बाद एग्जाम है, फिर आप लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। तो बार बार इस वीडियो बनाने का मकसद यही रहता है कि आप लोगों को मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर सकूं कि भैया अब यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम बहुत जल्दी होगा। प्लेलिस्ट में जाकर के हिंदी और जीके की मेरी वीडियोस देख सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होंगी। मैं डेली बेसिस पे आपको वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं और करता रहूंगा। और मैं यही कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग जो है वो ज़रूर से तैयारी करते रहिए। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।